कभी कभी जीवन इतना चुप हो जाता है कि अपने ही दिल की आवाज तक सुनाई नहीं देती। मन भारी हो जाता है, आंखों में नमी उतर आती है और सब कुछ बेवजह लगता है। उस पल में ऐसा लगता है जैसे दुनिया चल रही है पर हम कहीं पीछे छूट गए हैं। पर याद रखना, जब भी मन उदास हो तब अपने भीतर झांकना, वहां एक मधुर आवाज अब भी तुम्हें पुकार रही होगी। डर मत, मैं तेरे साथ हूं। वही आवाज है श्री कृष्ण की वाणी। कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, तू क्यों इतना दुखी है? जो चला गया वो तेरा था ही नहीं, और जो तेरा है वो कभी तुझसे जाएगा नहीं। सुनने में ये शब्द साधारण लगते हैं, पर जब आत्मा इन्हें महसूस करती है ना, तब सारा भार हल्का हो जाता है। उस क्षण ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, रुक जा, तू अकेला नहीं है। जीवन में उदासी का आना स्वाभाविक है, लेकिन उसमें डूब जाना गलती है। मन का दुख कोई सज्जा नहीं, बल्कि संकेत है कि अब तुझे भीतर झांकना है। तूने संसार की ओर बहुत देखा, अब अपने भीतर के कृष्ण को देख। वही तो है जो तेरे आंसुओं को भी अर्थ देता है, जो तेरी चुप्पी को भी समझता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मन थक जाए तो युद्ध मत छोड़ना, बस थोड़ा रुककर स्वयं से बात करना। कभी कभी बस यही तो चाहिए, रुक जाना, गहरी सांस लेना और महसूस करना कि यह क्षण चाहे जितना भी कठिन हो, हमेशा के लिए नहीं आया। समय बदलता है, मन बदलता है, और जो अभी दुख है वही कल तेरी शक्ति बनेगा। जब भी तू उदास हो, याद रखना, उदासी ये नहीं कहती कि तू कमजोर है, ये कहती है कि तू बहुत गहराई से महसूस करता है, और वही संवेदनशीलता, वही एहसास तेरी सबसे बड़ी ताकत है। कृष्ण ने कहा था, भावनाएं बुरी नहीं होती, उनमें डूब जाना बुरा होता है। इसलिए अपने आंसुओं से डर मत, उन्हें बहने दे, क्योंकि जब दिल खाली होगा तभी उसमें प्रकाश उतरेगा। कभी तूने सोचा है, कृष्ण मुस्कुराते क्यों रहते थे? युद्ध भूमि में भी, छल के सामने भी, दुख के बीच भी वे शांत क्यों थे? क्योंकि वे जानते थे कि जीवन का अर्थ जीत या हार में नहीं, बल्कि मन की स्थिति में है। अगर मन शांत है तो तू अंधकार में भी रास्ता पा लेगा, लेकिन अगर मन अशांत है तो सूरज की रोशनी भी अंधेरी लगने लगेगी। तो जब भी मन उदास हो, अपने भीतर के कृष्ण से बात करना, कह देना, प्रभु मैं थक गया हूं, और तू देखेगा भीतर एक धीमी सी आवाज उठेगी, थोड़ा विश्राम ले, पर हार मत मान। कृष्ण कभी किसी से नहीं कहते कि रो मत, वे कहते हैं रो ले पर टूट मत, क्योंकि रोने से मन हल्का होता है और टूटने से आत्मा भारी। उदासी का अर्थ यह नहीं कि भगवान ने तुझसे मुंह मोड़ लिया है, इसका अर्थ यह है कि वह तुझे कुछ सिखा रहा है जो खुशी नहीं सिखा सकती। कभी कभी दुख ही वह दरवाजा होता है जहां से ईश्वर प्रवेश करता है। इसलिए जब दर्द बढ़ जाए तो भागना नहीं, बस आंखें बंद करना और कहना, हे कृष्ण, जो भी हो रहा है तेरी इच्छा से हो रहा है। फिर देखना भीतर एक अद्भुत शांति उतर आएगी। मन रोएगा पर आत्मा मुस्कुराएगी। संसार चाहे जैसा हो जाए, पर भीतर तू स्थिर रहेगा। यही तो गीता का सार है, स्थिर रहो चाहे तूफान कितना भी क्यों ना हो। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए हर परिस्थिति उत्सव है। तो जब उदासी तुझे घेर ले, उसे शत्रु मत समझ, वह एक संदेशवाहक है जो यह कहने आई है कि तत् अब तुझे भीतर लौटना है। और जब तू भीतर लौटेगा तब समझेगा कि असली सुख बाहर नहीं, तेरे ही भीतर है। मन जब टूटता है तब लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो टूटा है वही तो अब नया बनेगा, जो गिरा है वही फिर से उठेगा। ये संसार रुकता नहीं, समय कभी थमता नहीं, और जो रुक गया वो पीछे छूट गया। इसलिए जब भी मन उदास हो, याद रखो यह पल भी बीत जाएगा। आज की यह पीड़ा कल तेरे लिए शक्ति बनेगी, आज के आंसू कल तुझे मजबूत बनाएंगे। दुख मिटाने नहीं, समझाने आता है कि तू कौन है, तेरे भीतर कौन बैठा है। कृष्ण कहते हैं, जब तेरा मन रोता है तब मैं तेरे भीतर मौन होकर सुनता हूं। सोचो, उस क्षण जब कोई नहीं होता तब ईश्वर होता है, जब सब दूर चले जाते हैं तब वही पास आता है। उदासी में मनुष्य को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि जो खो गया वह भाग्य का हिस्सा था, और जो मिला है वही जीवन का उपहार है। दुख तब होता है जब हम अपेक्षा करते हैं, और जब वह अपेक्षा टूटती है
तब मन भर भरा कर बिखर जाता है। पर हे साधक, जिसने अपने मन की अपेक्षा त्याग दी, उसे कोई दुख नहीं छू सकता। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हर भाव को अनुभव कर, पर उसमें बंध मत जा। उदासी को महसूस कर, पर उसे अपना ठिकाना मत बना। यह बादल की तरह है, गिरता है, बरसता है और फिर चला जाता है। तू बादल नहीं, तू आकाश है। तेरे भीतर अनंत विस्तार है, जहां न कोई छाया ठहरती है, न कोई आंसू, बस शांत, निर्मल, शाश्वत अस्तित्व। जब मन में उदासी आए तो आंखें बंद कर और अपने हृदय में कृष्ण का नाम ले। धीरे से कह, हे गोविंद, मुझे तेरी शरण चाहिए। और देखना, तेरे भीतर एक हल्की सी किरण उतरने लगेगी। वो किरण तेरे हृदय को सहलाएगी, तेरी थकी हुई आत्मा को संबल देगी। कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस हृदय में बसता हूं जो सच्चे प्रेम से मुझे पुकारता है। इसलिए अपने आंसुओं में भी श्रद्धा रख, क्योंकि तेरे आंसू तेरी प्रार्थना बन जाते हैं। कभी यह मत सोच कि तू अकेला है। हर सांस में कृष्ण की उपस्थिति है, हर धड़कन में उनका स्वर है। जब तू गिरता है वही तुझे थामते हैं, जब तू रोता है वही तेरे आंसू पहुंचते हैं। तू बस उन्हें महसूस कर, वे हर ओर हैं, हर क्षण हैं। दुनिया बदलती है, लोग बदल जाते हैं, पर कृष्ण नहीं बदलते। वे तेरे साथ वैसे ही हैं जैसे पहले दिन थे, जैसे तेरे जन्म से पहले थे और तेरे जाने के बाद भी रहेंगे। मन का दुख इसीलिए भारी लगता है क्योंकि हम उसे पकड़ लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो छोड़ देता है वही मुक्त हो जाता है। जितना तू छोड़ता है उतना ही हल्का होता जाता है। छोड़ दे उन बातों को जो बीत गईं, छोड़ दे उन लोगों को जो अब तेरे नहीं, क्योंकि जो तेरा होगा वह कभी तुझसे जाएगा नहीं। जब उदासी बढ़े तो गीता के उस श्लोक को याद करना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कृष्ण ने कहा था, तू बस कर्म कर, परिणाम की चिंता मत कर। दुख तब आता है जब तू फल की चिंता करता है। जब तू बस कर्म में लीन हो जाएगा, तब मन स्वतः शांत हो जाएगा। कृष्ण मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि यह संसार माया जाल है। जो आज पास है वो कल नहीं रहेगा, और जो आज चला गया है वो किसी और रूप में फिर लौटेगा। तो फिर किस बात का भय, किस बात की उदासी? जीवन तो केवल एक यात्रा है, आत्मा की, अनुभव की, प्रेम की। जब तेरी आंखें आंसुओं से भर जाएं, तब आकाश की ओर देखना, कहना, हे नटखट माधव, मुझे तेरी मुस्कान चाहिए। और देखना, भीतर एक सन्नाटा टूटेगा, वही सन्नाटा जो तेरे मन को दवा की तरह शांत कर देगा। कृष्ण का नाम लेते ही मन में जो कंपन उठता है, वही तो जीवन की सबसे पवित्र तरंग है। कभी तूने ध्यान दिया है, जब तू रोता है तब तू भीतर से नरम हो जाता है, और जब तू नरम होता है तभी तो प्रेम प्रवेश करता है। उदासी तो केवल वह द्वार है जहां से ईश्वर का प्रेम भीतर आता है। इसलिए अपने दुख को नकार मत, उसे अपनाओ, क्योंकि जिसने दुख को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। कृष्ण कहते हैं, मैं उस हृदय में नहीं बसता जो अपने दुख से भागता है, मैं उसमें बसता हूं जो अपने दुख को आलिंगन देता है। इसलिए जब तू रोए तो रोते हुए यह कहना मत भूलना, हे प्रियतम, यह आंसू तेरे ही चरणों में अर्पित हैं। तू देखेगा वे आंसू ही तेरा वरदान बन जाएंगे। जो मन में चल रहा है उसे रोकना मत, बस साक्षी बनकर देखना। कृष्ण कहते हैं, जो देखने वाला बन गया वो दुख से मुक्त हो गया। दुख आता है, जाता है, पर तू तो देखने वाला है। तू वही है जो सब कुछ देखता है, पर किसी से बंधता नहीं। वही तेरा असली स्वरूप है, वही कृष्ण का दिया ज्ञान है। जब कोई न समझे तब कृष्ण को पुकारना, जब सब छोड़ दें तब कृष्ण को याद करना, जब शब्द खत्म हो जाए तब मौन होकर बस उनका नाम जपना, क्योंकि मौन ही वह पुल है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। हर बार जब मन उदास हो तो याद रखना, कृष्ण का प्रेम सागर जैसा है, गहराई में उतरेगा तो मोती मिलेंगे। ऊपर ऊपर देखने वाला बस लहरों में उलझा रह जाएगा। इसलिए गहराई में जा, भीतर उतर और उस मौन प्रेम को महसूस कर। जीवन की हर उदासी यह कहने आई है, अब लौट चल, तेरे भीतर ही तेरे प्रभु हैं। कृष्ण की ओर एक कदम बढ़ा, वो 100 कदम तेरी ओर आएंगे। बस यही विश्वास रख, यही श्रद्धा तेरे दुख को प्रसाद बना देगी। जब आत्मा थक जाती है, जब मन किसी कारण बिना ही भारी हो जाता है, तब समझ लेना कि यह ईश्वर का संकेत है, अब तुझे अपने भीतर लौटना है।
जीवन की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम बाहर तलाशते हैं वह शांति जो भीतर बसती है। मनुष्य संसार के कोलाहल में खो जाता है और जब अकेला होता है तो अपने ही विचारों से डर जाता है। पर कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर मौन को पहचान लेता है वही सच्चा साधक है। हे मनुष्य, तू क्यों डरता है अपने अकेलेपन से? यह अकेलापन तेरा शत्रु नहीं, यह तेरी पहचान है। यह वही स्थान है जहां कृष्ण तुझसे बातें करते हैं। तू बाहर की आवाजों में इतना उलझ गया है कि उस धीमे से स्वर को सुनना भूल गया जो तेरे भीतर से हर पल कहता है, मैं यहां हूं, तू बस शांत हो जा। जब मन उदास होता है तब विचारों का जाल चारों ओर फैल जाता है। हर सोच एक तीर की तरह चुभती है, हर स्मृति एक चोट बन जाती है। तब कृष्ण कहते हैं, विचारों से भाग मत, बस उन्हें देख, वे आएंगे और चले जाएंगे। जैसे लहरें सागर को हिला नहीं सकती, वैसे ही विचार आत्मा को नहीं हिला सकते। तू लहर नहीं, तू सागर है। कभी तूने सोचा जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो उसमें इतनी मिठास क्यों थी? क्योंकि वे संसार को नहीं, अपने भीतर के प्रेम को सुनाते थे। जब तू भीतर प्रेम भर लेगा तब तेरी मौन भी संगीत बन जाएगी। उदासी उसी क्षण टूटेगी जब तू भीतर प्रेम की ध्वनि सुनना शुरू करेगा। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को शत्रु बना लेता है वह हर जगह दुख पाता है, और जो उसे मित्र बना लेता है वह हर जगह आनंद देखता है। मन वही है जो तेरी आंखों को आंसू दिखाता है, और वही है जो उसी आंसू में प्रकाश दिखा सकता है। फर्क बस दिशा का है। जिस दिशा में मन को मोड़ देगा, जीवन वैसा ही बन जाएगा। जब कोई तुझे समझ न पाए तब मन में यह कहना, मुझे किसी की समझ की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कृष्ण मुझे जानता है। जब कोई तुझे ठुकराए तब यह सोचना, शायद भगवान ने उस व्यक्ति को हटा दिया ताकि मैं स्वयं को पा सकूं। जीवन में जो चला गया वो बोझ था, जो रह गया वही सच्चा है। उदासी कभी कभी इसलिए भी आती है ताकि आत्मा विश्राम ले सके। लगातार भागते हुए मन को एक जगह बैठना जरूरी होता है। जब सब कुछ चुप हो जाए तब भीतर की शांति बोलती है। वही शांति ईश्वर का निवास है। कृष्ण कहते हैं, जो शांत है वही मुझे देख सकता है। इसलिए जब भी तेरे भीतर हलचल हो तब कुछ पल आंखें बंद कर ले और अपने हृदय में शांति खोज। वही तेरा द्वार है, वही तेरी मुक्ति है। दुख का असली कारण परिस्थिति नहीं, दृष्टि है। एक ही घटना किसी के लिए आघात बन जाती है और किसी के लिए शिक्षा। कृष्ण कहते हैं, जिसने देखने का तरीका बदल लिया उसके लिए हर हार में भी अर्थ छिपा होता है। इसलिए जब जीवन तुझे तोड़े तब शिकायत मत कर, बस पूछ, हे प्रभु, इसमें तू क्या सिखाना चाहता है? और देखना, जवाब भीतर से आएगा। हर आत्मा को कृष्ण ने पूर्ण बनाया है, पर मनुष्य उसे भूल गया है। उदासी का अर्थ यही है कि आत्मा तुझे याद दिला रही है, तू प्रकाश है, पर तूने खुद को अंधेरे में खो दिया है। अब लौट चल अपने भीतर के उस प्रकाश की ओर। कभी तू नदी को देख, कितनी सहजता से वह बहती है। कभी पत्थर से नहीं लड़ती, बस रास्ता बदल लेती है। कृष्ण कहते हैं, जो परिस्थिति के साथ बहना सीख गया वही जीवन का सच्चा ज्ञानी है। तो जब जीवन तुझसे टकराए तब लड़ मत, बस बह जा, क्योंकि बहने वाला ही सागर तक पहुंचता है, ठहरने वाला वहीं सूख जाता है। मन उदासी में जो शब्द कहता है वे अक्सर सत्य होते हैं, क्योंकि तब मन दिखावा नहीं करता। इसलिए अपने दुख में भी सत्य को खोज, छल को नहीं। कृष्ण कहते हैं, दुख झूठा नहीं होता, बस उसे सही दिशा देनी होती है। अगर तू अपने दुख को प्रार्थना बना ले तो वही दुख तेरी साधना बन जाएगा। जिस दिन तू समझ जाएगा कि किसी के जाने से जीवन रुकता नहीं, उसी दिन तू स्वतंत्र हो जाएगा। जो चला गया वह अपने भाग्य का यात्री था और तू अपने कर्म का। कृष्ण कहते हैं, प्रेम को पकड़ना मत, उसे बहने दे। जो प्रेम सच्चा है वह लौट कर आएगा, और जो झूठा है वह खोने के लिए ही था। कभी तूने देखा है, मुरली की धुन और युद्ध का शंख दोनों कृष्ण के ही हैं। वे सिखाते हैं, जीवन में कभी संगीत बजाना सीख और कभी युद्ध करना, कभी मौन रहना और कभी बोलना। जो दोनों में संतुलन बना लेता है वही सच्चा योगी है। जब तू बहुत थक जाए तब यह कहना, हे कान्हा, मैं अब सब छोड़ता हूं, तू मुझे थाम ले। और तू महसूस करेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तेरे भीतर से उठेगी जो तुझे फिर से संभाल लेगी।
वही शक्ति प्रेम है, वही कृष्ण है। तेरी आत्मा जानती है कि तू कहां जाना चाहता है। मन भ्रमित करता है, संसार बहकाता है, पर आत्मा हमेशा सही दिशा बताती है। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने आत्मस्वर को सुन लिया वह कभी भटका नहीं। तो जब भी मन उदास हो, मौन में उतर जा। वहां तेरे प्रश्नों के सारे उत्तर हैं। और अंत में याद रख, कृष्ण की वाणी केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जब तू उस वाणी को जीवन में उतार लेगा, तब उदासी तेरे पास आने से पहले ही लौट जाएगी। तू मुस्कुरा उठेगा बिना कारण, और वही मुस्कान होगी कृष्ण की प्रसन्नता तेरे भीतर जाग उठना। जब जीवन के रास्ते उलझने लगें, जब मन का भरोसा टूट जाए, तब सबसे पहले अपने भीतर झांकना, क्योंकि वही स्थान है जहां श्री कृष्ण रहते हैं। लोग तुझे क्या समझेंगे, क्या कहेंगे, इसका डर ही तुझे अंदर से कमजोर करता है। लेकिन जिसने स्वयं को समझ लिया, उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन से मित्रता कर लेता है, उसे संसार का कोई शत्रु हानि नहीं पहुंचा सकता। उदासी तब जन्म लेती है जब हम जीवन को अपनी अपेक्षाओं से बांध देते हैं। जो हमने चाहा वह नहीं मिला तो दुख हुआ, जो मिला वह जैसा था वैसा स्वीकार न किया तो दुख हुआ। पर हे साधक, क्या तूने कभी सोचा है कि ईश्वर हर बार वही देता है जो तेरे हित में होता है? हर अस्वीकार में भी एक संरक्षण होता है, हर विलंब में भी एक आशीर्वाद। कृष्ण कहते हैं, जो अभी नहीं मिला वो इसलिए नहीं कि तू योग्य नहीं, बल्कि इसलिए कि समय अभी नहीं आया। इसलिए धैर्य रख, क्योंकि जो तेरा है वह किसी और का नहीं हो सकता। मन की पीड़ा तब कम होती है जब हम उसे अर्थ देते हैं। जैसे कांटा चुभता है, पर वही कांटा अगर तूफान के पहले दिशा दिखा दे तो वह घाव नहीं, मार्ग बन जाता है। दूह को भी ऐसे ही देखना सीख, वह तुझे गिराने नहीं, जगाने आया है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीख खोजता है, वही मेरे सबसे निकट होता है। कभी तू थकान में बस यह सोच कि अगर कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े हो सकते हैं रणभूमि में, तो क्या वे तेरे साथ नहीं होंगे तेरी कठिनाइयों में? जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे, तब कृष्ण ने कहा था, उठ, अपने कर्तव्य का पालन कर। आज वही संदेश तेरे लिए है। उठ, क्योंकि तेरे भीतर भी वही आत्मा है जिसने युद्ध के बीच शांति को पाया था। तेरी आत्मा कभी कमजोर नहीं थी, बस मन ने उसे भुला दिया। जीवन एक रंगमंच है जहां हर घटना एक संवाद है। कुछ दृश्य हंसाते हैं, कुछ रुलाते हैं, पर अंत में नाटक खत्म होता है और आत्मा मंच से उतर जाती है। कृष्ण कहते हैं, जिसने यह समझ लिया कि वह पात्र है, कहानी नहीं, वह संसार के दुखों से मुक्त हो गया। तो जब कोई तुझसे छल करे, जब कोई तेरा विश्वास तोड़े, तब सोचना, यह दृश्य भी बीत जाएगा। मुझे बस अपना अभिनय ईमानदारी से निभाना है। कभी अपने अतीत को देखना, कितना कुछ तूने झेला और फिर भी आज तक खड़ा है। जिसे तूने अंत समझा था, वही शुरुआत निकली। कृष्ण कहते हैं, हर अंत में मैं छिपा हूं, हर आरंभ में भी मैं ही हूं। तो फिर डर किस बात का? जीवन तो बस एक यात्रा है और हर मोड़ पर कृष्ण साथ है। उदासी से भागना नहीं, उसे समझना सीख, क्योंकि जब तू अपने दुख से भागता है तब वह पीछा करता है, और जब तू उसे गले लगाता है तब वह तुझे मुक्त कर देता है। कृष्ण कहते हैं, जो सत्य का सामना कर लेता है वही जीवन का अर्थ पा लेता है। अपने भीतर की सच्चाई से मत डर, वह ही तेरी मुक्ति का मार्ग है। कभी तूने देखा होगा, रात जितनी गहरी होती है, भोर उतनी निकट होती है। उदासी का भी यही नियम है, जितनी गहरी होगी उतना ही निकट सुख होगा। बस उस अंधेरे में विश्वास बनाए रख। कृष्ण कहते हैं, विश्वास ही वह दीपक है जो अंधकार को चीर देता है। तो जब कुछ न सूझे, जब सब कुछ खोया लगे, तब भी विश्वास मत खोना, क्योंकि जहां विश्वास है वहां प्रभु है। तू अगर ध्यान से देखे तो हर क्षण में ईश्वर का कोई संकेत होता है। कभी किसी की मुस्कान में, कभी किसी अजनबी के शब्दों में, कभी अपने ही मौन में। बस पहचानने की दृष्टि चाहिए। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हृदय में धड़कता हूं, पर जो शांत है वही मुझे सुन पाता है। इसलिए अपने मन को शांत कर, क्योंकि शांति में ही ईश्वर का स्वर छिपा है। जब कोई तुझसे दूर चला जाए तो यह मत समझना कि तेरी किस्मत बुरी है। शायद वह व्यक्ति ईश्वर की योजना में बस एक अध्याय था, पूरी कहानी नहीं। कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति जो तुझसे जुड़ता है
कुछ देने आता है और फिर चला जाता है ताकि तू आगे बढ़ सके। तो जिसे खो दिया उसके लिए मत रो, उसे धन्यवाद दे कि उसने तुझे कुछ सिखाया। जो बातें तेरे नियंत्रण में नहीं, उन्हें लेकर दुखी होना अपने ही विरुद्ध युद्ध करना है। कृष्ण कहते हैं, जो परिणाम की चिंता छोड़ देता है वही सच्चा कर्मयोगी है। करना तेरा काम है, देना मेरा। जब तू यह समझ लेगा तब तेरे मन का हर बोझ हल्का हो जाएगा। कभी तू गंगा की धारा देखना, कितनी शांत लगती है पर भीतर कितनी गहराई है। वैसे ही होना है तुझे, ऊपर से शांत, भीतर से गहरा। लोग चाहे कुछ भी कहें, परिस्थितियां कैसी भी हों, पर तेरा मन स्थिर रहे। कृष्ण कहते हैं, स्थिर मन वाला व्यक्ति ही मुझसे एक रूप होता है। जब तू हारे तब भी मुस्कुरा, क्योंकि हानि और लाभ दोनों ही क्षणिक हैं। जो आज दुख है वही कल सुख बन जाएगा। जैसे बादल आते जाते रहते हैं, वैसे ही भावनाएं भी आती जाती हैं, पर आकाश नहीं बदलता, तू वही आकाश है। कृष्ण कहते हैं, अपने को पहचान, फिर कोई तूफान तुझे हिला नहीं सकेगा। मनुष्य का असली बल बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। जब भीतर से तू स्थिर होता है तब संसार की कोई बात तुझे डिगा नहीं सकती। कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर आनंद पा लेता है वही सच्चा विजेता है। इसलिए बाहर सुख मत ढूंढ, भीतर खोज, वहां शांति का सागर है। और जब अगली बार तेरे मन में उदासी आए तब मुस्कुराकर कहना, हे कृष्ण, तू जो भी करेगा वही सही होगा। इस एक वाक्य में ही सारा गीता सार समाया है। क्योंकि जब समर्पण आ जाता है तब हर दुख प्रसाद बन जाता है। जब मनुष्य का विश्वास डगमगाता है तब जीवन की हर राह कठिन लगने लगती है। पर जिसने एक बार भी कृष्ण को पुकार लिया उसका मन फिर कभी अकेला नहीं रहता। जब कोई साथ न दे तब बस आंखें बंद कर कहना, हे माधव, अब तू ही मेरा सहारा है। और देखना, एक शांति तेरे भीतर उतर जाएगी। वह शांति शब्दों में नहीं होती, वह अनुभव में होती है। वही शांति ईश्वर का साक्षात्कार है। कृष्ण कहते हैं, जो तूफान में भी स्थिर रहे वही सच्चा भक्त है। इसलिए जब मन उदास हो तो याद कर, तू भी उसी आत्मा का अंश है जो गोकुल की गलियों में मुस्कुराती थी। उदासी का अर्थ यह नहीं कि जीवन रुक गया, इसका अर्थ यह है कि अब तुझे अपने भीतर उतरना है। संसार में जो खोज रहा था वह अब तेरे भीतर मिलेगा। कभी तूने गौर किया है, फूल खिलते समय आवाज नहीं करते, पर उनकी सुगंध सब जगह फैल जाती है। वैसे ही जो भीतर से प्रसन्न होता है उसे बोलने की जरूरत नहीं होती, उसकी मौन ही उसकी पहचान बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, जो मौन में भी प्रेम देखे वही मुझे देखता है। तो जब शब्द साथ छोड़ दें तब मौन को अपना साथी बना ले। वही तुझे उस सत्य तक ले जाएगा जहां कोई दुख नहीं पहुंचता। मन की पीड़ा को मिटाने की कोशिश मत कर, उसे समझने की कोशिश कर। हर दुख के भीतर कोई छिपा हुआ संदेश होता है। कभी किसी ने तुझे धोखा दिया तो वह सिखाने आया था, भरोसा विवेक से कर। कभी किसी ने तुझे छोड़ दिया तो वह बताने आया था, आत्मनिर्भर बन। कभी किसी ने तेरा दिल तोड़ा तो वह दिखाने आया था, सच्चा प्रेम बाहर नहीं भीतर है। कृष्ण कहते हैं, जो हर घटना में पाठ खोजता है वह जीवन के अर्थ को जान लेता है। कभी कभी मन कहता है, अब मुझसे नहीं होगा, और उसी क्षण कृष्ण भीतर से कहते हैं, तू अकेला नहीं है, मैं हूं। यह वाक्य ही सारी शक्ति दे देता है, क्योंकि जब ईश्वर साथ हो तब असंभव भी संभव बन जाता है। जीवन की राह हमेशा सरल नहीं होती, क्योंकि सरलता में विकास नहीं होता। कठिनाइयां इसलिए आती हैं ताकि तू अपनी छिपी हुई शक्ति को पहचान सके। जैसे अग्नि में सोना तपकर चमकता है, वैसे ही दुख में आत्मा दमकती है। कृष्ण कहते हैं, जो कठिनाइयों में भी मुस्कुरा सके वही मेरे सबसे प्रिय है। इसलिए जब आंसू आए तब रोकर भी मुस्कुरा, क्योंकि यह भी ईश्वर की योजना का एक अंश है। कभी किसी रात इतना अंधेरा लगे कि उम्मीद का कोई दीपक न जले, तब याद रखना, सूर्योदय हमेशा अंधेरे के बाद ही होता है। उदासी का समय अंत नहीं, परिवर्तन की शुरुआत होता है। कृष्ण कहते हैं, हर गिरना उठने का संकेत है। इसलिए जब भी तू गिरे तो गिरने पर ध्यान मत दे, उठने की शक्ति खोज। मनुष्य तब दुखी होता है जब वह क्यों में उलझ जाता है। क्यों मैं, क्यों ऐसा हुआ, क्यों सब मुझसे दूर चले गए। पर कृष्ण कहते हैं, क्यों नहीं, यह पूछना सीख। शायद यह इसीलिए हुआ ताकि तू कुछ नया सीख सके, शायद इसीलिए
ताकि तू अब उसी राह पर न चले जहां पहले भटका था। हर क्यों के पीछे एक गहरा कारण छिपा है, और वही कारण तुझे उस सत्य की ओर ले जाता है जहां कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। कभी तू अपना हाथ अपने हृदय पर रखकर महसूस कर, धड़कन अभी भी चल रही है। इसका अर्थ है ईश्वर अब भी तुझसे अपेक्षा रखता है। जिस दिन तेरी भूमिका पूरी हो जाएगी, उस दिन यह शरीर स्वयं शांत हो जाएगा। इसलिए जब तक जीवन है तब तक कर्म है, और जब तक कर्म है तब तक आशा है। कृष्ण कहते हैं, कर्म ही वह पुल है जो मनुष्य को निराशा से आशा तक ले जाता है। कभी यह मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग हर स्थिति में कुछ न कुछ कहेंगे ही। आज तेरी चुप्पी पर बोलेंगे, कल तेरे शब्दों पर। इसलिए अपना मार्ग दूसरों की राय पर मत बना। कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को जान लिया वह दूसरों की बातों से मुक्त हो गया। जब तू भीतर से स्थिर होगा, तब कोई आलोचना, कोई निंदा तुझे हिला नहीं पाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें।